नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपका निपुण क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बनाया था, तंत्रिका तंत्र। ये हमारा जो टॉपिक है आज का, ये उससे थोड़ा जुड़ा हुआ है। ये दोनों जो टॉपिक है हमारे पास, अनुकंपी तंत्र और प्रानुकंपी तंत्र, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के क्या होते हैं, ये भाग हैं। और इनको कंट्रोल कौन करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इज द पार्ट ऑफ द तंत्रिका तंत्र। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए ये दोनों तंत्र हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, नंबर एक बात यहाँ पे लिखेंगे हम, ये जो हमारे पास अनुकंपी तंत्र है, ये आंख की पुतलियों को फैलाता है। आंख की पुतली को फैलाता है। ठीक है, यानी कि अब आपने देखा होगा कि जैसे ही आप तेज रोशनी से आप अपने कमरे में आते हैं, क्या है, जैसे आप तेज रोशनी से अपने कमरे में आते हैं, ठीक है, तो उस दौरान आपकी आंखों के बीच में एक पुतली होती है। ठीक है, और उस आंखों को देखने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है, अधिक रोशनी की। तो आपने देखिए, चाहे आप एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा अपने घर में एक दो भाई बहन के साथ में, तो जब आप तेज रोशनी से आप अपने कमरे में आएंगे, तो जो हमारी आंख की जो पुतलियां होती हैं वो फैल जाती हैं। किसके कारण? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण। ठीक है, और जैसे ही आप अंधेरे कमरे से धूप में जाएंगे, तब वहां कौन सा तंत्र काम करता है? प्रानुकंपी तंत्र। तो यहाँ पे क्या काम करता है? ये पुतली को सिकोड़ता है। आंख की पुतली को सिकोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप करके देख सकते हैं। जैसे आप अंधेरे कमरे से धूप में जाएंगे तो आपको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये क्या काम करता है? प्रानुकंपी तंत्र, ये आंख की पुतली को सिकोड़ता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब नंबर दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। आप अपना चाहे अभी देख लीजिए, या कुछ इस वीडियो के आप बात देख लीजिए, अपने भाई को लीजिए साथ या अपनी बहन को लीजिए, या आप एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास अनुकंपी तंत्रिका है, ये अश्रु श्रावण को प्रेरित करता है। क्या करता है? ये अश्रु श्रावण को ये क्या करता है? प्रेरित करता है। नंबर एक बात देखिए आप, ये जो हमारे पास अश्रु श्रावण को प्रेरित करता है, और ये अश्रु श्रावण को रोकता है। अश्रु श्रावण को क्या करता है? ये रोकता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे आंखों में आंसू आने का जो कारण है, वहां पे कौन सा तंत्र काम करता है? अनुकंपी तंत्रिका, यानी कि ये आंसू निकलने को प्रेरित करता है कि निकलिए, और ये क्या काम करता है? अश्रु श्रावण को ये रोकता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट नंबर थर्ड बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास अनुकंपी तंत्र है हमारे पास, ये क्या काम करता है? हमारे पास रक्तदाब हृदय स्पंदन, यानी कि हार्ट बीट को क्या करता है? ये बढ़ाता है। रुधिर दाब, हृदय दाब को क्या करता है? ये बढ़ाता है। और ये क्या कम करता है? हमारे रक्त दाब या हार्ट बीट को क्या करता है? ये कम करता है। ये क्या करता है भाई? कम करता है। ठीक है, समझ आ गई। अब नंबर 4 बार, अब ये क्या काम करता है? अनुकंपी तंत्रिका लार के श्रावण को कम करता है। ये लार के श्रावण को कम करता है। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा? ये इसका अपोजिट काम करेगा, ये लार के श्रावण को बढ़ाता है। बढ़ाता है। ठीक है, नंबर 5 बात,
हमारी आंत्र में पाए जाने वाली आंत्र की पेशियों में कर्माकुंचन गति को कम करता है। ये जो हमारे पास अनुकंपित तंत्रिका तंत्र है, हमारी आंत्र की जो पेशियों के अंदर जो कर्माकुंचन गति होती है, यानी कि जिसके द्वारा भोजन आगे मूवमेंट करता है, ये क्या काम करता है, उसको कम करता है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि आंतों की जो कर्माकुंचन गति है, ये इसको क्या करता है, ये कम करता है। अब इधर क्या होगा, ये कर्माकुंचन गति को बढ़ाता है। कर्माकुंचन गति को बढ़ाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यही हमारे लार के श्रवण को कम करता है, कर्माकुंचन गति को कम करता है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, पाचन क्रिया को मंद करता है। पाचन क्रिया को मंद करता है। ठीक है, और ये क्या करेगा भाई, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। पाचन क्रिया को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या काम करता है, नंबर 7 बात, ये एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है। हमारे शरीर में जो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। ठीक है, करता है, और ये प्रेरित नहीं करता। ये जो हमारे पास एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित नहीं करता, नहीं करता है। दूसरी बात, जो हमारे पास प्राणुकंपित तंत्र होता है, ये क्या करता है, इंसुलिन के स्रावण को बढ़ाता है। क्या करता है, ये इंसुलिन के स्रावण को बढ़ाता है, और ये इंसुलिन के स्रावण को क्या करता है भाई, कम करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या था भाई, अनुकंपित तंत्र और प्राणुकंपित तंत्र। अब अनुकंपित तंत्र काम क्या करता है हमारे शरीर में, क्योंकि सारी एक्टिविटीज हमारे शरीर में ही हो रही है, और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये सभी तंत्रिका तंत्र का ही पार्ट है। बेसिकली ये हमारे पास दोनों जो पार्ट हैं, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के पार्ट होते हैं, और उन दोनों तंत्र को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, कंट्रोल करता है, अपने अंडर में रखता है। नंबर 1 बात, ये आंख की पुतली को फैलाता है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप रोशनी से अंधेरे कमरे में आएंगे, तो आपको आंख देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो ये जो पुतली को फैलाने का जो काम है, वो कौन सा तंत्र काम करता है भाई, अनुकंपित तंत्र। और उनको सिकोड़ने का कार्य क्या करता है, प्राणुकंपित तंत्र। दूसरी बात, ये अश्रु श्रावण को प्रेरित करता है, यानी कि आंसू निकालने में क्या करता है, मदद करता है। और ये अश्रु श्रावण को क्या करता है, रोकता है। ये रक्त दाब, हृदय स्पंदन दाब, हार्ट बीट को क्या करता है, ये बढ़ाने का कार्य करता है। और ये क्या काम करता है भाई, ये कम करता है, हमारे रक्त दाब और हार्ट बीट को ही क्या करता है, कम करता है। ये लार के श्रावण को कम करता है। हमारे मुख में जो लार बनती है, उसके श्रावण को अनुकंपित तंत्र क्या करता है, कम करता है। और लेकिन प्राणुकंपित तंत्र क्या करता है, लार के श्रावण को बढ़ाता है। जब ये लार के श्रावण को कम करता है, तो उसी प्रकार क्या करता है कि हमारी आंख की जो पेशियां होती हैं, उनमें एक कर्माकुंचन गति होती है, ये उसको क्या करता है, कम करता है, और ये कर्माकुंचन गति को बढ़ाता है। जब ये आंत में पाए जाने वाली कर्माकुंचन गति को कम करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पाचन क्रिया को भी ये मंद करेगा, और ये पाचन क्रिया को बढ़ाएगा, क्योंकि ये कर्माकुंचन गति को बढ़ाता है। दूसरी बात, ये एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है, ये लेकिन ये एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित नहीं करता। ये क्या कर रहा है, इंसुलिन के स्रावण को बढ़ाता है, लेकिन ये क्या होता है, इंसुलिन के स्रावण को घटाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और आपकी समझ भी खूब आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहिए, बना रखिए, बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। और इस हमारा जो टॉपिक चल रहा है तंत्रिका तंत्र, इस तंत्रिका तंत्र वाले टॉपिक में से हमेशा यानी कि पर ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, चाहे हमारे पास डिफरेंस में आ जाए, तंत्रिका कोशिका आ जाए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।